जब एक वातावरण बनाया जा रहा हो कि सारे लोग मिलके हमारी अपने मतभेद हो, हम दुश्मन हो, पहले एक को हटाओ, और उसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, देश के भी और दुनिया भर के भी, वो एक बड़ा वर्ग जिसको लगता है कि ये सरकार आने के बाद ये हिंदुत्व पर काम हो गया है, ये फासिस्ट सरकार है। बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट थे बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के एनजीओ के, जिनके साथ समस्याएं पैदा हुई है, और देश भर की वो ताकतें हैं, उसमें मुस्लिम संगठन भी है, बड़े बड़े एनजीओ हैं, एक्टिविस्ट है पुराने। अगर सब इकट्ठे हो रहे हैं लगातार, तो सामने वाले की भी तो कुछ न कुछ उसको रण कौशल करना है। तो पहले रण कौशल तो उसमें दिखाया जो बन रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा वातावरण कि कोई दल उनके साथ आना नहीं चाहता है, एनडीए खत्म हो गया है। तो पटना बैठक के बाद उस विपक्ष के वरिष्ठतम नेता, सबसे ज्यादा उम्र के नेता के घर ही टूटा, और पूरी पार्टी का बहुमत विधायकों और सांसद का तो नहीं, विधायकों का जाके बता, वो एक संकेत था कि जो आप कह रहे हैं वही जमीनी वास्तविकता नहीं है, दूसरी सोच भी है जिनको हम विपक्ष कहते हैं। अब दूसरा यह था कि नरेंद्र मोदी का जो तरीका है काम करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक और अमित शाह का है कि वो बचाव नहीं करते हैं। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का होता है कि आक्रमण सबसे बड़ा बचाव है। कोई अगर आक्रमण कर रहा है तो बचाव मत करो, प्रत्याक्रमण करो। सवाल तो ये है कि हमला आपको लगता है इतना ताकतवर हमला हुआ, इतना तगड़ा हमला हुआ क्या? नहीं, हुआ क्या है, 38 दल आगे, माने जहां जहां छोटे छोटे थे, लेकिन अब उनको विपक्ष में जाने से, विपक्ष का 26 से आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इन्होंने ऐसा कर दिया कि दूसरा क्यों मायावती आ सकती हैं, और जेडीएस तो खैर अब एनडीए का बहुत स्पष्ट हो गया। ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों की संभावना थी कि वो अकेले नहीं रह सकते हैं कहीं अभी के हिसाब से, उनको तो दूसरा इससे एक मैसेज दे दिया कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक, ये नहीं है कि हमारे लिए कोई विरोधी, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और वो उसमें कोई दूसरा भी आ सकता है एक सम्मान दे करके। तो जब युद्ध शुरू होता है ना, तो उसमें कई चीजें, जैसे लोग कहते हैं कि भैया भ्रष्टाचारी, तो अगर भ्रष्टाचार के आरोपी सारे इकट्ठे होकर के और अगर किसी को परास्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस समय कोई देखे कि हमको सदाचार रखे, अभी तो युद्ध जीतने का प्रश्न होता है। तो उस नीति से हम अगर देखते हैं तो उसमें बीजेपी की रणनीति या नरेंद्र मोदी की रणनीति बिल्कुल पैरेलल। हालांकि तब भी मैं कहूंगा कि ये आप पैरेलल बोलो, मैं तो संक्षेप में समझना चाहूंगा, फिर डिटेल में आपके पास आऊंगा कि आपको लगता है विपक्ष की ये रणनीति एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन रणनीति दिखाई देती है। नहीं, इतना ही हुआ है कि 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं था। इस बार 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन होगा। राज्यों में उनके मतभेद होंगे, सीट शेयरिंग नहीं होगी, लेकिन मैसेज रहेगा कि जीतने के बाद हम साथ आ सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।